नमस्कार बच्चों, मैं अजय न्यूड मैथमेटिक्स टीचर। बच्चों, हम पिछले लेक्चर के अंदर जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर हम प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कैसे चेंज कर सकते हैं, और अगर हमारे पास अगर सम या डिफरेंस दे दे तो उनको हम प्रोडक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये रूल मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर ये सारा का सारा टॉपिक मैंने कवर करवा दिया था। देखो, ये जो चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बनता है, क्योंकि इन चीजों के बगैर आपका जो चीज हमारे को डेवलप करनी है वो इसके बगैर इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चीज मैं आपको एक एक करवा रहा हूं बच्चों, उनको अच्छे से आपको क्या करना है, कवर करना है। और हमारे पास जो भी चीजें हमारे पास इकट्ठी हो रही है, जितने भी टॉपिक अपने पास बढ़ रहे हैं, उनको आप साथ के साथ कवर करते जाओगे, ताकि हो सके उतनी जल्दी हमारे पास ये जो टॉपिक हो गए वो जल्दी से कवर हो पाएंगे। तो अब इसी पे मैं अपने पास जो टॉपिक चल रहे थे उसके आगे जो क्वेश्चन बनेंगे उस पे चलता हूं बच्चों में। तो देखो, जो आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है बच्चों की प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको प्रूव करना है बच्चों। क्या दिया है मेरे पास? साइन अल्फा प्लस 2π/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3 इक्वल टू क्या दिया है? 0 दिया है। इसको प्रूव करना है मेरे को। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि जो हम प्रूव कर रहे हैं अपने पास क्या है, 0 के बराबर होना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को दे रखा है। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? तो वही चीज है कि जो पिछले लेक्चर में जैसे हम करते आ रहे कि जो हमारे पास सम या डिफरेंस है उसको कैसे में प्रोडक्ट में चेंज कर रहे थे। कैसे पता लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को दे रखा है साइन के अंदर क्या दे रखा है, साइन प्लस साइन के अंदर चल रहा है अपना। तो लेकिन इस पे यहाँ पे क्या है, साइन प्लस साइन। तो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे वो देखो। अब इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, साइन अल्फा और ये जो मेरे पास साइन अल्फा प्लस 4π/3 है, इस पे रूल अप्लाई करते हैं। वो किस लिए करेंगे? अब यहां से देखो, वो इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पे अगर साइन सी प्लस साइन डी, तो इस केस में मेरे पास क्या बनता है, साइन सी प्लस साइन डी। अगर आपको याद है तो क्या लगाते हैं हम, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि साइन सी प्लस साइन डी जो होता है 2 साइन सी प्लस d/2 इनटू के अंदर है मेरे पास कितना हो जाएगा, कोस c माइनस d/2 हो जाएगा बच्चों। तो ये मैंने आपको कल करवा दिया था, लेकिन दोबारा मैंने यहां से आपको एक बार रिमाइंड करवाया। ये मेरा हमारे पास रिजल्ट बना था। अगर ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे पड़ता है तो इसको कैसे करेंगे कि ये मेरे पास c है और ये मेरे पास d है, तो c प्लस d करेंगे। देखो, अल्फा प्लस अल्फा है 2 अल्फा हो जाएगा ना, प्लस 4π/3 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 से। तो मेरे पास अगले केस में ऐसा बचेगा ना कि साइन अल्फा प्लस 2π/3। किस लिए 2 आगे लग जाएगा मेरे पास कि मैंने क्या किया, c प्लस d किया है। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो ये 2 काट देंगे, यहां से अल्फा बचेगा और इसके डिवाइड में 2 जाएगा तो ये मेरे पास 2 बचेगा ऊपर 2π/3 इनटू के अंदर मेरे पास क्या है, कोस। कोस के अंदर क्या करेंगे, अल्फा माइनस में ये होगा ना c माइनस d करना है, ये करेंगे तो अल्फा में से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये माइनस अंदर चला जाएगा और अपॉन के अंदर 2 करेंगे तो माइनस का 2π/3 बचेगा। प्लस के अंदर है साइन अल्फा प्लस 2π/3 मेरे पास जो था सेम का सेम रखा है मैंने। तो भी इस केस में अगर आप यहां से देखते हो एक चीज कि यहां तक तो मैंने यहां अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। लेकिन अगले केस में एक चीज देखो कि हम जो सोल्व करेंगे, ये तो मेरे पास कोस के अंदर माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का हो जाता है, लेकिन 2π/3 है। अब अगर आपको पता है कि कोस 2π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कितना हो गया 120 डिग्री, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस पाई माइनस π/6। ऐसा पॉसिबल है ना, किस लिए कि मेरे पास 2π/3 120 है, तो
तो यहां से सॉरी पाई बाई 3 हो जाएगा मेरे पास। पाई माइनस पाई बाई 3, पाई 180 में से मैंने कितना घटा दिया, 60 घटा दिया, तो 120 के बराबर। अब पाई माइनस थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा यहां से, कि माइनस का लगेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो कोस मेरे पास पाई बाई 3 बचेगा, ये बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ गया तो मेरे पास यहां से जो रिजल्ट बनेगा कोस पाई बाई 3 कितना होता है मेरे पास, कोस 60 कितना होता है, -1/2 बढ़ेगा। अगर -1/2 आ गया, ये -1/2 है, तो अगले केस में जो बढ़ेगा 2 sin अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 इंटू के अंदर -1/2 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, cos 2 पाई बाई 3 की, प्लस के अंदर sin अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 बढ़ जाएगा। तो यहां से देखो मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये -12 आएगा ना, तो माइनस का साइन और प्लस के अंदर साइन बैठा है, तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे और मेरे पास आंसर क्या बढ़ेगा, 0। तो मेरे को क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करना था कि क्या ये इक्वल के 0 के बराबर है क्या, तो मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था। यहां से ये जो बच्चे हमारे पास एडवांस तक तैयारी कर रहे हैं उनको करवा रहा हूं, साथ ही साथ आपको ट्रिक भी बच्चों यहां से मैं करवाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं हम इसी क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो आप, कि इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल ही छोटे तरीके से करवा रहा हूं। कि एक चीज देखो आप, जो मेरे पास अल्फा 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 चल रहा है, एंगल जो मेरे पास गायब है यहां से, और एक चीज आप देखो कि मेरे पास साइन 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 के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट कर दो बिल्कुल भी कि ये मेरे पास बिल्कुल कैलकुलेशन जो होगी हमारे पास बिल्कुल आसान और इजी हो जाए, ऐसा काम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से अल्फा हम पुट करेंगे, पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं बच्चों हम, वो किस लिए कि कैलकुलेशन बिल्कुल ही इजी बढ़ जाएगी। अगर ये अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने, एक चीज देखो साइन 0 मेरे पास कितना बढ़ जाएगा, ये तो मेरे पास 0 बढ़ जाएगा, प्लस के अंदर साइन इसके अंदर अल्फा 0 जाएगा, तो साइन 2 पाई बाई 3 बचेगा। साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है ये देख लो, साइन 2 पाई बाई 3 बचेगा। अगर बचेगा तो ये मेरे पास साइन पाई बाई 6 के बराबर होगा। साइन 120 डिग्री किसके बराबर होता है, प्लस का साइन 60 के बराबर होगा, तो पाई बाई 3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, पाई बाई 3 हो जाएगा। तो यहां से जो मेरे पास बड़ा है वो कितना बढ़ जाएगा, साइन पाई बाई 3 कितना होता है मेरे पास, तो मैं इतना ही लिख देता हूं सीधा सीधा कि ये जो मेरे पास बड़ा है 0 प्लस साइन पाई बाई 3 बचा है। प्लस के अंदर देखो अगला केस जो बढ़ेगा, मैंने क्या पुट किया, 0 पुट किया यहाँ पे, तो साइन 4 पाई बाई 3 हो गया। 4 पाई बाई 3 मतलब क्या हो गया, मेरे पास एंगल कितना बढ़ गया, 240 डिग्री बढ़ गया। अगर यहां से देखो 240 डिग्री कितना होता है बच्चों, कि साइन मेरे पास कितना है 4 पाई बाई 3, तो ये मेरे पास जो बढ़ेगा वो ऐसे बढ़ जाएगा ना कि साइन पाई प्लस पाई बाई 3 के बराबर हो सकता है ना, ऐसा हो जाएगा। अगर मेरे पास साइन पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 3 हो गया। तो ये माइनस का हो गया ना, तो माइनस का साइन पाई बाई 3 हो गया। तो अब ये तो प्लस का साइन पाई बाई 3, ये माइनस का है, तो एक दूसरे से कैंसिल होकर आंसर क्या दे देंगे मेरे को, 0 दे देंगे। तो बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ही एक लाइन के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया मेरे पास, सोल्व हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसी ही तरीके से सोल्व करने, क्योंकि हमारे को शॉर्टकट तरीके ट्रिगो के अंदर एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल होते हैं। तो हमारे पास जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो वो इस तरीके से पुट करोगे कि कभी भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रिगो एक से ज्यादा आंसर है दे सकती है। तो अल्फा की वैल्यू कभी भी अगर ट्रिगो के अंदर पुट कर रहे हो तो ऐसे पुट करो कि अनडिफाइंड ना हो, ठीक है। इस बात पे पूरा का पूरा फोकस रखना है आपको, बाकी ऑटोमेटिक आंसर है सामने आ जाएगा। तो ये मेरे पास था पहला क्वेश्चन। अब इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि आपको दिया है कोस की फॉर्म में दे दे तो कैसे करेंगे, कोस थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस कोस थीटा प्लस
4π/3 इज इक्वल टू 0। आपको अब की बार ये cos थीटा के अंदर दिया है और इसको हमारे को प्रूव करना है यहाँ पे क्या ये 0 के बराबर है या नहीं। देखो आपको शॉर्टकट मेथड इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो बच्चे कंपटीशन में बैठेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, शॉर्टकट मेथड होना चाहिए, टाइम बचाएंगे और हमारे पास अगर शॉर्टकट होंगे तो हम जल्दी से ज्यादा क्वेश्चनों को हमें कवर कर सकते हैं। इसलिए मैं दोनों आपको तरीके करवा रहा हूं क्योंकि पहले ही बोला है कि आपके पास जो बच्चे 11th में 12th में और ड्रॉप बच्चे हैं उन सब के लिए हमारे पास ये जो बैच शुरू किया है वो इन सब के लिए बैच शुरू है बच्चों। तो हम इसी बेस पे ही चलेंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन दिए है तो सबसे पहले तो ऐसा करेंगे कि cos c प्लस डी जो ऊपर वाला जैसे हमने लगाया सिमिलरली इस पे लगा सकते हैं। अगर ये लगाएंगे तो मेरे पास कौन से पे अप्लाई होगा, ये चीज देखो कि c प्लस डी इस पे अप्लाई करेंगे। वो किस तरीके से, देखो मेरे पास कितना हो जाएगा cos c प्लस डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 cos क्या हो जाएगा c प्लस डी हो जाएगा ना। तो मेरे पास यहां से क्या बचेगा थीटा प्लस 2π/3 सिमिलरली जो प्रीवियस क्वेश्चन करवाया मैंने इनटू के अंदर कोस मैं क्या करूंगा थीटा माइनस में से करूंगा ना ये c माइनस डी करता हूं तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा -2π/3 बचेगा ना अंदर -2π/3 प्लस के अंदर मेरे पास जो बैठा था कोस थीटा प्लस 2π/3 मैंने सेम का सेम रखा। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया मैंने। तो अब देखो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लो अब ये तो चलो प्लस हो जाएगा एक बार, लेकिन अगला केस जो बढ़ता है 2 cos थीटा प्लस 2π/3 क्योंकि मेरे पास अब बात आती है कि cos 2π/3 अभी बताया था किसके बराबर होता है -1/2 के बराबर। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं इसकी, किसके बराबर है -1/2 के बराबर हो जाएगा। अगर ये मेरे पास -1/2 हो गया तो मेरे पास जो बैठा था इसको सेम का सेम लिख दो थीटा प्लस है 2π/3। तो यहां से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे पास। अब ये -12 आएगा ना तो पूरा इसको ये इससे काट देगा। अगर काट देगा आंसर मेरे पास यहां से कितना बढ़ जाएगा बच्चों 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं सारे के सारे sin c प्लस डी cos c प्लस डी इसी तरीके से सारे के सारे यूज हो गए कि सम को सम या डिफरेंस दे रखा है उसको किस में चेंज करें हमें प्रोडक्ट में चेंज करें। तो जो पिछला लेक्चर था उसी बेस पे ये सारी की सारी चीजें अब आपके पास जो चल रहा है वो मॉडरेट लेवल पे हम चल रहे हैं क्योंकि कल जो कवर करवाया था वो बिल्कुल इसके sin c प्लस डी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने कवर किए थे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन यहां से बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देता हूं। सिमिलरली एक चीज और बता देता हूं सॉरी यहां से कि इसके अंदर आप क्या पुट कर सकते हो। अगर शॉर्टकट मेथड अपनाना है यहाँ पे तो आप हमेशा के लिए यहाँ पे क्या पुट करोगे बच्चों कि थीटा इज इक्वल टू इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट कर लोगे। क्या पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू 0 या 0 तो सॉरी इस केस में हमने पुट कर दिया था लेकिन यहाँ पे आप 90 पुट कर दो क्योंकि आसान पड़ेगा 90 पे बिल्कुल 90 पुट कर दो क्योंकि अगर यहाँ पे देखते हैं हम cos 90 0 बढ़ जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर जाएगा इसके अंदर पुट कर लेंगे बिल्कुल जो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला है सिर्फ वो अप्लाई होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर सकते हो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड यहां से आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये तो कर लोगे भी ये चीजें जो एक सेम ऐसे करना है जो मैंने आपको साइन का करवाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को दिया है इफ a sin थीटा इज इक्वल टू b sin थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू c sin थीटा प्लस 4π/3 ये मेरे पास हो जाएगा। देन आपको बताना है प्रूव दैट
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजकल टू 0, ये प्रूव करना है आपको यहां से मेरे पास जो दिया है। तो किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ये चीज यहां से देख लो। तो आपको यहाँ पे बच्चों दोनों तरीके करवाऊंगा कि एक तो मेरे पास शॉर्टकट भी मेथड होगा इस क्वेश्चन का, और एक जो मेरे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा वो भी आपको करवाया जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखो, जो हमारे पास गिवन है उस चीज को देखो भी क्या क्या दे रखा है हमारे पास कि a sin थीटा इक्वल टू किसके बराबर दिया है, b sin थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू c sin थीटा प्लस π/4 के बराबर है दिया हुआ है। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर है, और आपको क्या पूछा है, देन प्रूव दैट ab प्लस bc प्लस c इक्वल टू 0 पूछा है। ये प्रूफ आपको यहां से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से जो मैंने पिछले क्वेश्चन करवाए थे उसी पे लेके जाऊंगा आपको एक बार कि इस चीज को मैंने यहाँ पे के मेथड अप्लाई करता हूं। अब ये के मेथड क्या होता है, ये देखो मैंने क्या किया, a sin थीटा इक्वल टू b sin थीटा प्लस 2π/3 इक्वल टू c sin थीटा प्लस 4π/3 इक्वल टू मैंने k के बराबर है पुट कर दिया इसको, किसके बराबर, k के बराबर, इसको बोलते हैं k मेथड। b अगर तीनों बराबर है तो मैंने k के बराबर रख दिया। अगर यहां से एक चीज देखो कि a sin थीटा किसके बराबर है, k के बराबर है, तो मेरे पास sin थीटा कितना हो जाएगा, k बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, a को इधर ले गया। सिमिलरली अगर मैं इससे निकालूंगा sin थीटा प्लस 2π/3, ये केस अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास 20 के डिवाइड में ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बढ़ेगा, k बाई a बढ़ेगा, सॉरी k बाई b बढ़ जाएगा ना, यहां से b था। सिमिलरली अगर देखो sin थीटा प्लस 4π/3, इस केस में क्या होगा, c इधर चला जाएगा तो k बाई कितना हो जाएगा, c आ जाएगा। तो मेरे पास sin थीटा की तीन अलग अलग वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, सेम प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे के वैसे ही अप्लाई करेंगे। क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। कैसे, sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस 2π/3 प्लस sin थीटा प्लस 4π/3 इक्वल टू 0। अगर 0 पुट कर दिया ये तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास ये किसके बराबर है, k अपॉन a के बराबर है। ये मेरे पास किसके बराबर है, k अपॉन b के बराबर। ये मेरे पास किसके बराबर है, k अपॉन c के बराबर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से एक चीज देखो कि k कॉमन लिया और इधर भेज दूं मैं, अगर इधर भेजूंगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास 1 अपॉन a 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c इक्वल टू क्या बच गया, मेरे पास है 0 बच जाएगा। अगर ये बच गया तो यहां से देखो एलसीएम ले रहा हूं मैं, अगर एलसीएम लूंगा तो अगले स्टेप में मेरे पास कितना हो जाएगा, ABC एलसीएम आ गया, या मेरे पास क्या जाएगा BC प्लस, या मेरे पास क्या जाएगा CA प्लस, या क्या जाएगा AB, और इक्वल टू किसके बराबर दिया अभी, 0 के बराबर। तो ये ABC भी इधर भेज देता हूं, तो मेरे पास इसको सुधार के लिखता हूं AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू किसके बराबर बचेगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा, हेंस बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास के मेथड अप्लाई करना पड़ा, और अपनी तरफ से जो हमारे पास ये प्रीवियस क्वेश्चन था उसी बेस पे एक चीज नई अपनी तरफ से सोचनी पड़ी भी, इस तरीके से हमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों में आपको करवाता हूं। अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करवा देता हूं मैं, बिल्कुल ट्रिकी मेथड, बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल आसान, कि इसके स्टेप ही इतने ज्यादा अपने को लेने ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहां से देखो मेरे पास जो जो चीज गिवन है अपने पास, यहाँ पे क्या करोगे, थीटा अपनी तरफ से ऐसी वैल्यू पुट कर दो। देखो यहाँ पे अगर एक चीज देखो कि साइन के केस में थीटा अगर मेरी तरफ से यहाँ ऐसी वैल्यू पुट नहीं करनी है कि ये मेरे पास a बचे ही ना, यहां से a को जरूर बचाना है आपको। सेम के मेथड अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऐसे का यहां तक। हम क्या करेंगे, मेरी तरफ से यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करो कि साइन थीटा के साथ जो वैल्यू बैठी है उसको यहाँ पे जिंदा रखना है। जिंदा रखना है तो हम क्या करेंगे,
मैं थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर दूं, इस पे मेरे पास कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होगी भी जिंदा ना रहे बच्चों। तो देखो मैं क्या करूं, अभी थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर दिया। थीटा अगर 45 पुट करूं बच्चों, तो यहां पे देखो ये साइन थीटा, थीटा 45 जाएगा तो मेरे पास कितना होता है 1 बाई कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अगर मेरे पास 1 बाई ए √2 हो जाएगा, a इंटू में 1 अपॉन √2। यहां पे देखो जैसे ही 45 जाएगा, या आप ऐसी वैल्यू पुट कर लो, यहां से एक काम करो कि थीटा अपने पास दूसरी वैल्यू पुट कर लो, भी बिल्कुल ही आसान पड़ जाए। थीटा में आपको यहाँ पे शॉर्टकट तरीके के अंदर थीटा 90 डिग्री पुट कर दो आप। यहाँ पे हम क्या करते हैं 90 पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर भी ये जिंदा रह जाएगा, क्योंकि साइन 90 क्या रहेगा 1 रहेगा। अगर मैंने साइन 90 की जगह साइन 90 हो गया, मेरे पास ये क्या बचेगा a इंटू 1, सिर्फ मेरे पास a बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे देखो b भी मेरे पास है 90, अगर पुट कर दिया तो मेरे पास 120 डिग्री है 2π/3 और 90 ये हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। तो मेरे पास एक चीज देखो कि साइन 210 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों, कि साइन 180 प्लस 30 लिख सकता हूं ना मैं 200 के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस साइन 30 डिग्री के बराबर, और ये किसके बराबर होता है माइनस 1/2 के बराबर। तो मेरे पास -b/2 बढ़ जाएगा ना, इक्वल टू देखो अगर इसके अंदर थीटा 90 जाएगा तो मेरे पास ये 240 बैठा, और थीटा मेरे पास अगर 90 चला गया तो मेरे पास 330 डिग्री हो गया। तो साइन 330 डिग्री कितने के बराबर होता है, इसको मैं साइन 360 माइनस 30 लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या किसके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है ना, तो साइन 30 ये भी मेरे पास -1/2 के बराबर। तो मेरे पास कितना बना -c/2 के बराबर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा k के बराबर। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों यहां से k। सिमिलरली b की कितनी आ जाएगी 2 इधर जाएगा -2k, c मेरे पास -2k, ये मेरे पास तीनों वैल्यू आ गई a b और c आ गई। अगर ये आ गई तो आप यहां पे क्या करोगे सीधा सीधा a b c की वैल्यू आते ही हम क्या करेंगे, मेरे पास जो निकालता है वो क्या निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के अंदर पुट करना है और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो ए बी की मल्टीप्लाई कराता हूं तो -2k² हो जाएगा, प्लस बी सी की मल्टीप्लाई कराता हूं तो -2 प्लस 4k² प्लस का 4k²। देखो अगला सी ए कितना हो जाएगा, सी और ए की मल्टीप्लाई कराओ तो -2k² हो जाएगा। तो यहां से ये देखो काट जाएगा, क्योंकि -4k² हो गया प्लस का 4k² किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो हेंस प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो यहां से देखो बिल्कुल ही छोटा मेथड है, बिल्कुल ट्रिकी मेथड है, आपको जो करवा है कितना लेंथी नहीं बनाना है। अगर हम कंपटीशन के अंदर आ रहे हैं तो बच्चों देखो टाइम ही ये चीज ही बचाएगी आपके लिए, बिल्कुल कि बिल्कुल ही टाइम बचाने के लिए हम क्या करें थीटा ऐसा पुट कर लो कि आसान बना दे। तो देखो मैंने शुरुआत में थीटा इज इक्वल टू 45 पुट किया, वहां पर भी हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे को मैंने बिल्कुल और आसान तरीके बनाने का सोचा, इसको बिल्कुल आसान तरीका बनाना है अपने को। तो ए मेरे पास ए के साथ जो बैठा है वो अपने पास मल्टीप्लाई में 1 रखा है मैंने, ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान बना देगा मेरे को, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। भी बिल्कुल ट्रिकी जो मेथड चाहिए वो सारे के सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे बच्चों। ऐसी कोई चीज भी नहीं है भी आपको कुछ भी यहाँ से आपको अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा से अच्छे मटेरियल ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये मेरे पास पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन था, सॉरी इसका जो मेरा क्वेश्चन था ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया कि इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस केस के अंदर दिए साइन a प्लस b/2 इंटू में कोस a माइनस b/2 प्लस के अंदर दिया है मेरे को साइन c प्लस d/2 इंटू के अंदर कोस
c माइनस डी बाई टू इक्वल टू 2 के बराबर दिया है। देन वैल्यू ऑफ साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू इंटू साइन d बाई टू इक्वल टू पूछा गया है। ये चीज पूछी गई है यहाँ से। तो देखो क्या क्या देंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इसके अंदर साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कोस a माइनस बी बाई टू प्लस साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में कोस c माइनस डी बाई टू इक्वल टू किसके बराबर दिया है, 2 के बराबर दिया है। देन वैल्यू ऑफ साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू इंटू में साइन d बाई टू दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है भाई, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये फॉर्मूला देखो, आपको इसको देख के फीलिंग आ जाएगी, पीछे वाली जो चीज मैंने करवाई थी आपको याद आ जाएगी अच्छे से कि यहाँ पे क्या दिया है, c प्लस डी बाई टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में कोस c माइनस डी बाई टू। अब ये जो मेरे पास फॉर्मूला था अगर आपको याद है, तो अगर इसके साथ आगे मल्टीप्लाई में 2 हो तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अगर याद आ जाएगा। अगर ये चीज आपको याद आ गई तो हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए कि 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में होना चाहिए। अगर 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के अंदर इधर बोथ साइड हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहां पर भी 2 आ जाएगा ना। तो अगले केस में जो मैं स्टेप उठाता हूं वो ये ऐसा बन जाएगा ना कि 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कोस a माइनस बी बाई टू प्लस के अंदर मेरे पास 2 लग जाएगा ना, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कोस c माइनस डी बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। बोथ साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पर भी 2 चला गया और इक्वल टू में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर ये चीज हो गई तो मेरे पास यहाँ से जो स्टेप बना है वो अगला जो बना है क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन गया भाई यहाँ से। और किसका बना है, साइन 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में कोस c माइनस डी बाई टू, किसका होता है, साइन c प्लस साइन d का। तो यहाँ से उल्टा चलना है अपने को उसी फॉर्मूले का। तो यहाँ पे c और d की जगह क्या है, a b है। तो अगर उल्टा स्टेप करते हैं तो मेरे पास ऐसा पड़ जाएगा ना, साइन a प्लस साइन b, ये जो मेरे पास इतना केस। सिमिलरली प्लस साइन c प्लस साइन d हो जाएगा और इक्वल टू किसके बराबर दिया मेरे को, 4 के बराबर दिए। अगर ये केस बढ़ गया तो एक बात तो भी अगर आपको याद है साइन थीटा मैक्सिमम कितने पे होता है, तो मेरे पास 4 की जो 4 मेरे पास प्लस है यहाँ पे साइन 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 अलग अलग एंगल है, तो साइन थीटा मैक्सिमम कितने डिग्री होता है मेरे पास, 90 डिग्री पे। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होगा, 90 पे, और कितना होता है 1 होगा। तो अगर साइन थीटा मैक्सिमम 1 होगा तो ये कैसे ऐसा बन जाएगा ना मेरे पास कि साइन a इक्वल टू साइन b इक्वल टू साइन c इक्वल टू साइन d इक्वल टू 1 के बराबर हो गए। ये पॉसिबल को कब होगा, जब ये चारों के चारों एक दूसरे के बराबर हो जाए, इक्वल टू किसके बराबर हो, चारों के चारों 1 के बराबर हो। तो अगर 1 के बराबर होगा तो इनका सम कितना आ जाएगा, 4 या आ जाएगा मेरे पास। अगर ऐसा है तो मेरे पास देखो साइन a b और c d कितना हो जाएगा, कितने पे होता है, साइन 90 पे 1 होता है ना, तो मेरे पास a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d कितना बढ़ जाएगा, पाई बाई 2 बढ़ जाएगा। साइन 90 मेरे पास 1 होगा, तो अगर पाई बाई 2 मेरे पास कितना बढ़ गया, पाई बाई 2 बढ़ गया। लेकिन यहां से मेरे को निकालना क्या, देखो साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 साइन d बाई 2, लेकिन मेरे पास क्या वैल्यू है a b c d की, पाई बाई 2 है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना बैठ जाएगा मेरे पास, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा ना, इसका हाफ हो जाएगा भाई, साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4। क्या किया मैंने, a b c और d की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड बाय 2 है, तो इसका हाफ करना है नहीं मेरे को, मेरे पास ये हो जाएगा। अगर ये आ गया तो अब एक बात बताओ कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट के अंदर 2 होता है। कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट के अंदर
2 होगा। अगर ये हो जाएगा मेरे पास बच्चों, तो यहां से एक चीज देखो कि होल पावर देखो कितनी बार एक चीज देखो, 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स है, तो मैं पावर क्या कर दूंगा 4 कर दूंगा। अगर 4 हो जाएगी मेरे पास तो देखो √2 है, इसकी 4 पावर होगी तो मेरे पास 1/4 इसका आंसर है, यहां से आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको ये चीज दे दी कि जो ABCD है वो हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और मेरे पास अलग अलग आपके अंदर अप्लाई किए हुए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज नजर सीधी सीधी आ रही है, बीच में कोई बड़ी बात नहीं है कि sin c + d/2 इनटू में cos c माइनस है d/2 का जो फॉर्मूला है वो यहां से आपको सीधा सीधा नजर आ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों आपको ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आज जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको आई होप सारे के सारे समझ में आए होंगे और इन क्वेश्चनों की भी आप अच्छे से ही प्रैक्टिस मारोगे। जो नेक्स्ट अपने पास लेक्चर आएगा वो मैं आपको जो भी चीज करवाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो जो भी चीज जितनी भी करवाई जा रही है बच्चों, तो आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को साथ के साथ कवर करते रहना, नहीं तो भाई ये चीजें सारी इकट्ठी होगी तो एकदम से हम कवर नहीं कर पाएंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करें। और देखो जैसे हमारे पास कोई वीडियो आती है तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं, तो आप वहां पर भी जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अजय नेवल मैथमेटिक्स के नाम से मेरे पास टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वो अजय नेवल मैथमेटिक्स के नाम से है। तो ये आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी उसके अंदर आपको सीधी दिख जाएगी। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो भाई, और देखो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि देखो जो भी चीजें करा रहा हूं आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से एक एक करके करा रहा हूं, और जो भी चीजें लेवल वाइज ही चल रहा हूं मैं, देखो बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको चीजें करवा रहा हूं। तो आपको इतनी गारंटी है कि 0 से हीरो जरूर बना देंगे बच्चों। बस आप अपना हौसला, अपना जो हौसला होगा उसको जरूर कायम रखना, और कोई भी हमारे पास कोई भी अपडेट आएगी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।